Good morning, student. Myself is Kumud Ranjan Jha, PGT Commerce, Kendriya Vidyalaya number 1, Air Force Station, Hendon. Today, we are going to start a new chapter, discuss a new chapter. The name is Dissolution of a Partnership Firm. अब तक पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हमने जो भी कंटेंट पढ़ा, हमने एडमिशन पढ़ा तो क्या देखा कि एक नया पार्टनर आया, सबने बिजनेस में एडजस्टमेंट किया, उसको शेयर दिया और हमने फिर से बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। किसी की रिटायरमेंट हुई, रिटायर हुआ, उसको उसका हिसाब किताब किया, फॉर्म से विदा किया और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। किसी की डेथ हो गई, इट्स ओके, कोई नहीं, एक्सिक्यूटर को पैसा दिया, बिजनेस फिर से स्टार्ट कर दिया। बट इसमें क्या है, यूनिकनेस ये है कि इसमें अब फॉर्म ही नहीं रहेगा, इसमें बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना, इसमें बिजनेस को बंद करना है। दैट्स वाई दिस चैप्टर इज ईजिएस्ट चैप्टर ऑफ दिस पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंटिंग। क्योंकि दुनिया में क्रिएशन क्या है, टफ है, और डिस्ट्रॉय करना क्या होता है, बहुत आसान होता है, ईजिएस्ट वर्क होता है। किसी चीज़ को बनाना बहुत मुश्किल है और ख़त्म करना बहुत आसान है। तो ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है और एक क्वेश्चन तो आएगा ही सीबीएसई में, तो काफ़ी ध्यान से हम लोग देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। अच्छा चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। Dissolution of firm means the firm is discontinued, that is close or wound up। ठीक है, डिसोल्यूशन का सिंपल सा मीनिंग है कि ये बिजनेस अब बंद होने जा रहा है, क्लोज और वाउंड अप, अब बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा और वाउंड अप। देन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है अपना, 1932। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39, dissolution of the firm means dissolution among all the partner in the firm। सारे पार्टनर का बिजनेस अब खत्म हो गया। In such an event, all assets of the firm are realized। जितने भी एसेट्स हैं सबको रियलाइज करेंगे हम, सबसे पैसे लेंगे पहले। दैट इज सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड, सभी एसेट्स को सोल्ड करेंगे। एक यदि बैलेंस शीट हम देखें तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, इधर क्या होता है C&L, कैपिटल एंड लायबिलिटी, और इधर क्या होता है एसेट्स। तो एसेट्स सबको रियलाइज करेंगे, मतलब पैसे उससे हम इकट्ठा करेंगे, एक अकाउंट बनेगा, और फिर इधर ये जो लायबिलिटी है उसकी पेमेंट की जाएगी, और कुछ बचेगा तो कैपिटल में पेमेंट करेंगे। पूरा प्रोसीजर यही है, बस चैप्टर, नथिंग। इफ देयर इज अ शॉर्टफॉल in meeting outside liability, it made by the partners from their private assets। और इस लायबिलिटी को यदि हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं उन पैसों से, जो पैसे इनसे मिले, मान लें हमने एसेट्स बेचे 100 रुपीज़ के और लायबिलिटी हमारी है 110 रुपीज़ की, तो 100 रुपीज़ तो खप गया, 10 रुपीज़ हमें और देने हैं, तो वो इनके कैपिटल से पूरा किया जाएगा। करेक्ट है। नाउ द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। एक फॉर्म का डिसोल्यूशन कितने तरीके से हो सकता है। फर्स्ट, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अ फॉर्म मे बी डिसॉल्व व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन। सभी पार्टनर चाहते हैं कि उनका फॉर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाए, उन्हें अब बिजनेस नहीं करना, उस केस में क्या होगा, फॉर्म जो है ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगा। देन है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन में दो चीज़ें हो सकती है, देयर मे बी टू कंडीशन। फर्स्ट, व्हेन ऑल पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। एक बंदे को छोड़ के रिमेनिंग ऑल क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट इज अ टर्म, मीन्स दिवालिया हो जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए, उनके पास कुछ भी एसेट अब नहीं बची हो। दूसरी कंडीशन क्या होती है कंपल्सरी डिसोल्यूशन की, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल। दूसरा क्या हो गया, अनलॉफुल मीन्स नॉट लॉफुल, इलीगल चीज़ें हैं,
कोई ऐसा काम हो रहा है जो एज पर रूल नहीं होना चाहिए, लीगली जो अलाउड नहीं है। तो इन दो केसेस में जो है किसी भी फॉर्म का ऑटोमेटिक कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाता है। पहला क्या कि उसका कोई पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन, बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो जाएं, दिवालिया हो जाएं, और दूसरा उसका बिजनेस ही अनलॉफुल हो जाए। देन थर्ड इज बाय नोटिस। In case partnership is at will, the firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm. Fourth, on happening of an event. And now we have a list of event. क्या क्या चीज़ें होंगी तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म। सपोज हमने 5 साल के लिए कोई पार्टनरशिप की थी और अब वो 5 साल ख़त्म हो गया, चलो टाइम ख़त्म, पार्टनरशिप ख़त्म। ऑन कंप्लीसन ऑफ वेंचर, एक काम था, सपोज आपका मेट्रो स्टेशन देखा हमने, हाँ, तो मेट्रो DMRC का मेट्रो जो है कॉरपोरेशन बना है ना, दिल्ली गवर्नमेंट और फॉरेन कंपनी भी है, भारत सरकार भी है, सबके पैसे लगे हैं। वेंचर है कि मैं मेट्रो का रूट बनाना है, मेट्रो का काम फिनिश, फॉर्म ख़त्म, यानी वेंचर ख़त्म, फॉर्म ख़त्म। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी की डेथ हो जाती है, तो इन सब केसेस में पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, मीन्स पार्टनर फॉर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। और लास्ट है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अब कोर्ट के हाथ में बहुत पावर है। कोर्ट जो जुडिशियल सिस्टम है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोर्ट का यदि नोटिस है, कोर्ट ने कह दिया कि भाई आप बिजनेस नहीं करेंगे, आपका फॉर्म आज ख़त्म होता है, तो फॉर्म ख़त्म। अब कोर्ट में पास ऑर्डर फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म व्हेन, क्या क्या कंडीशंस हैं जब कोर्ट कर सकती है। मे, द वर्ड आई हैव यूज इज मे। अ पार्टनर बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई पार्टनर है अनसाउंड माइंड का हो गया, उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर। A partner is found guilty of misconduct which is likely to adversely affect the business of the firm. Partnership agreement is breached by a partner or partner. तो एग्रीमेंट में यदि कोई छेड़छाड़ होती है, एग्रीमेंट के साथ कोई ब्रीचिंग एग्रीमेंट मीन्स आप डिसोबे करते हैं उसके किसी रूल को, प्रोविजंस को, आपने बहुत सारे प्रोविजंस के, डीड क्या होता है, अब प्रोविजंस होते हैं उसमें, एग्रीमेंट होते हैं उसमें, किसी भी एग्रीमेंट को किसी भी पार्टनर ने फॉलो नहीं किया या फॉलो करने से मना कर दिया। एंड देन कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड। और इसके अलावा यदि कोर्ट को लगता है कि अब इस फॉर्म को बंद करने में ही भलाई है, तो उस केस में भी ये फॉर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। एक चीज़ें आती हैं कभी कभी हम एक ही समझ लेते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को सेम मीनिंग लगाया जाता है, जबकि दोनों दो चीज़ें हैं। देयर आर डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। सबसे पहले मीनिंग का ही डिफरेंस है। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म मीन्स क्लोजर ऑफ द फर्म and end of business relationship among all the partnership, end of business relationship, whereas dissolution of partnership means change in business relationship among the partners, the firm continues its business, firm will continue its business। सिर्फ पार्टनरशिप ख़त्म होगी, फॉर्म ख़त्म नहीं हो रहा है, फॉर्म का बिजनेस चलता रहेगा। तो यहाँ फॉर्म के डिसोल्यूशन में क्या होता है, फॉर्म डिसकंटिन्यू होगा, लेकिन यहाँ फॉर्म क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। किसमें, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। सेकंड है कोर्ट इन्वेंशन। इट कैन बी आइदर वॉलेंट्री बाय द पार्टनर्स और कंपल्सरली बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। या तो पार्टनर खुद ही डिसॉल्व कर लें फॉर्म को, या कोर्ट के ऑर्डर से ये डिसॉल्व हो जाएगा। बट इन पार्टनरशिप फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑलवेज वॉलेंट्री, नो कोर्ट इन्वेंशन। यदि मुझे पार्टनरशिप ख़त्म करनी है आपसे, आपका कोई पार्टनर है, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको उसे पार्टनरशिप ख़त्म करनी है, यू कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू। आपको फिर कोर्ट की ज़रूरत वहाँ नहीं है, कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता है। थर्ड, बिजनेस
ऑफ द फर्म कम्स टू एंड, अल्टीमेटली बिजनेस ख़त्म, और इसमें क्या होता है, बिजनेस चल रहा होता है, बिजनेस एग्जिस्टेंस में होता है, फर्म एग्जिस्टेंस में होता है। क्लोजर ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स, क्लोजर ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स, आपने रिवैल्यूएशन बनाया था पहले एडमिशन रिटायरमेंट में, रिवैल्यूएशन बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे, फिर बैलेंस शीट बनाया, तो बुक आपकी क्लोज नहीं हो रही थी, फाइनली बुक क्लोज नहीं हो रही थी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज, किस में होती है, डिसोल्यूशन में। जब डिसोल्यूशन हम बनाएंगे तो एक रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, उसके बाद सभी एसेट को बेच दिया, सभी लायबिलिटी पेज कर दी, जो पैसे बचे पार्टनर्स में बांट दिए, ऐसा कुछ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म नीड नॉट बीन क्लोज्ड, इसमें बुक ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं होते हैं। देन है एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट ऑफ द फर्म आर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज आर सेटल्ड, द बैलेंस अमाउंट इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स। ऐसा कब होता है, जब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा होता है। ठीक, इसके अपोजिट, एसेट ऑफ द फर्म आर रिवैल्यूएटेड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड, द गेन प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रीअसेसमेंट होती है लायबिलिटी की, पेमेंट नहीं होती। देन इकोनॉमिक रिलेशन, डिसोल्यूशन के केस में क्या होगा, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द पार्टनर एंड्स, अब इनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, इकोनॉमिक रिलेशन किसके बीच, पार्टनर्स के बीच। और डिसोल्यूशन में क्या होगा, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द पार्टनर्स चेंजेस, इसमें चेंज हो जाता है, पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग, किसी के एडमिशन से रेशियो चेंज हो सकती है, किसी का कम हो सकता है, किसी का प्रॉफिट शेयरिंग ज़्यादा हो सकता है, तो बस रिलेशनशिप चेंज होता है, रिलेशनशिप एंड इसमें नहीं होता। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, इफेक्ट जो इसका देखते हैं हम, वो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। यदि डिसोल्यूशन हो रही है पार्टनरशिप की, तो ज़रूरी नहीं कि वो इनके रिलेशनशिप का भी डिसोल्यूशन हो रहा हो। नाउ द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, चलो हम तो इतनी सारी बातें कर ली कि एक फर्म है वो डिज़ोल्व होगा, डिज़ोल्व के कोर्स में सारे एसेट्स को बेचेंगे, पैसे आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, जो भी पैसे आएंगे उनसे हम सारे लायबिलिटीज़ को पे करेंगे, जो पैसा घट जाएगा पार्टनर्स अपने पैसे से देंगे, यदि मान लो पेमेंट के बाद कुछ पैसे बच गए तो उसे पार्टनर्स अपने आप में, पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट देयर विल बी अ सर्टन पैटर्न जिसको हमें फॉलो करना है। इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक सर्टन पैटर्न हमें फॉलो करना है कि ये असेसमेंट कैसे होगा, पेमेंट कैसे होगा, रियलाइजेशन कैसे होगा, पैसे हम कैसे लेंगे, इन सब का एक सर्टन पैटर्न होगा। जनरली टू इशू हैव टू बी रिजॉल्व एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। फर्स्ट, settlement of accounts, okay, under section 48 of partnership act, and second is payment of firm's debt and private debt। ठीक है, तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सेक्शन 48 जो है पार्टनरशिप एक्ट का ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डील्स विद द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व। इट इज हियर, तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में दो चीज़ें आती हैं, देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, कि भाई जो भी लॉस होगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। ओके, देन सेटलमेंट ऑफ लॉस में, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस में सबसे पहले फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आया उससे करेंगे, नहीं पूरा हुआ आउट ऑफ कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल से लेंगे, और उससे भी कंप्लीट नहीं हुआ बाय पार्टनर्स इंडिविजुअली इन द रेशियो ऑफ विच दे शेयर प्रॉफिट, अपनी खुद की प्रॉपर्टी से वो देंगे यदि लॉस होता है तो।
फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ प्रॉफिट, देन आउट ऑफ कैपिटल, देन बाय पार्टनर्स कैपिटल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, कि एप्लीकेशन कैसे, जो एसेट्स है उससे जो पैसे आए हैं उसका एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, उसके लिए क्या रूल है, क्या कहता है पार्टनरशिप एक्ट। इन पेइंग द फर्म डेब्ट्स टू थर्ड पार्टीज, इन पेइंग टू ईच पार्टनर, in paying to each partner ratably what is due to him an account of loss or advantage, in paying to each partner ratably what is due to him on account of capital, the ratio if any is distributed among the partners in their profit sharing ratio। मीन्स हमें जो भी पैसा आएगा, दीज आर द सीक्वेंस। सपोज हम एसेट्स को रियलाइज करके हमें 1000 रुपीज़ आया, तो सबसे पहले इन पेइंग फर्म डेब्ट टू थर्ड पार्टीज, इन पेइंग टू ईच पार्टनर, ठीक है। सबसे पहले फर्म का जो डेब्ट है थर्ड पार्टी का उसे देंगे, फिर जाके जो पार्टनर्स का डेब्ट है उसे मिलेगा। इन पेइंग टू ईच पार्टनर्स रिटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम एन अकाउंट ऑफ लोन्स, पार्टनर ने जो लोन दिया हुआ है फर्म को फिर उसकी पेमेंट होगी, इसके बाद उसके कैपिटल की पेमेंट होगी, और कुछ बचेगा तो फिर वो अपने कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग में रेशियो में ले जाएंगे। ये एक सीक्वेंस है, इसी को फॉलो करना है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। एक इससे क्वेश्चन से समझते हैं हम, एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट, Q, question 1, all the partners decided to dissolve the firm on 21st April 20, no problem, कर ले डिसॉल्व, हमें क्या दिक्कत है। Y partner demands that his loan of 80,000, तो Y कौन है, पार्टनर, सॉरी Y पार्टनर ओके वाई पार्टनर, तो वाई कौन है, पार्टनर है। वाई पार्टनर डिमांड दैट हिज लोन ऑफ 80,000, ये हमें याद रखना है कि वाई पार्टनर है और उसका लोन कितना है 80,000, ओके। 80,000 बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ लोन बाय मिसेज एक्स, ये कौन है, मिसेज एक्स, कहीं नहीं लिखा है ये पार्टनर है, मतलब ये कौन है, मिसेज एक्स, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, ये तो एक्स ने नहीं लिखा है, पार्टनर है। 20,000, इनका लोन कितना है 20,000, बट एक्स अनदर पार्टनर डिमांड दैट लोन बाय मिसेज एक्स, एक्स कह रहा है नहीं मिसेज एक्स का लोन पहले पे कीजिए, शुड बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ लोन बाय वाई, हु इज करेक्ट एंड वाई। अब कह रहा है कि वाई करेक्ट है या एक्स करेक्ट है। वाई कह रहा है भाई मेरा पैसा पहले दे दो, और एक्स कह रहा है मेरे वाइफ का पैसा पहले दे दो। सुन के लग रहा है कि दोनों अपना अपना फेवर कर रहे हैं, लग रहा है, बट टेक्निकली व्हाट वी सी कि वाई इज अ पार्टनर वेयर इज मिसेज एक्स इज थर्ड पार्टी, और अंडर पार्टनरशिप एक्ट सॉरी 1948 क्या कहता है कि पहले पेमेंट किसका होगा, थर्ड पार्टी का या पार्टनर का, थर्ड पार्टी का, तो सबसे पहले पेमेंट किसकी होगी, मिसेज एक्स की। एक्स इज करेक्ट, तो करेक्ट कौन है, एक्स इज करेक्ट, because according to section 48 of Indian Partnership Act 1932, outside liabilities are paid before payment of loan by partner. Mrs. X is not a partner in firm, hence her loan is to be paid before repayment of loan by Y. ये इस चैप्टर का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है।
अब दूसरा आता है आर्टिकल 49 में, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट्स। अब ये पहले होता क्या है, फर्म डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट, देयर आर टू वर्ड्स ना, दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो फर्म का डेब्ट, फर्म्स डेब्ट, फर्म्स डेब्ट एंड सेकेंड इज द प्राइवेट डेब्ट। 48 समझ गया ना, ये पहले थर्ड पार्टी का पैसा दिया जाएगा, पार्टनर का पैसा नहीं दिया जाएगा। अब है कि डेब्ट भी दो तरह के हैं, फर्म का डेब्ट और प्राइवेट डेब्ट। डेब्ट विच द फर्म ओव्स टू आउटसाइडर आर नोन एज फर्म्स डेब्ट। किसी आउटसाइडर का जो पैसा फर्म ने डेब्ट कर देना है फ्यूचर में, वो क्या होता है, फर्म्स डेब्ट। वेयर इज द डेब्ट्स विच अ पार्टनर ओव्स इन हिज पर्सनल कैपेसिटी आर नोन एज प्राइवेट डेब्ट। अब इसकी सेटलमेंट के रिगार्डिंग क्या रूल है। फर्स्ट, फर्म्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फॉर फर्म्स पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट। फर्म की प्रॉपर्टी बेचकर जो भी पैसा आएगा रियलाइजेशन में, उससे क्या करेंगे हम, पे करेंगे किसको, फर्म्स के डेब्ट को। फर्म की प्रॉपर्टी को कभी भी यूटिलाइज नहीं किया जाएगा प्राइवेट डेब्ट की पेमेंट में। एंड सेकेंड, private property of each partner is applied first toward payment of his private debt and surplus if any is applied toward payment of firm debts। इसे समझना होगा। सपोज ए और बी पार्टनर है और एक ने लोन लिया है किसी से 1000 और उसकी प्रॉपर्टी है ए की 2000। तो ये 2000 का यूटिलाइज जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसकी, इसके 1000 के लोन पे में होगा। जो 1000 बचेगा इसके लिए हम फर्म डेब्ट में यूज़ करेंगे, इसका पूरा का पूरा 2000 हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, मैं फिर से कह रही हूँ आपको, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड द पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेब्ट एंड सरप्लस इफ एनी इज अप्लाइड टुवर्ड पेमेंट ऑफ फर्म डेब्ट। क्लियर है। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जनरल एंट्रीज। ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था, ऑल थ्योरी एस्पेक्ट्स आई हैव डिस्कस्ड। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू जनरल एंट्री ऑफ फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। टिल देन बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।